हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सब जानते हो कि सीबीएसई सीयूईटी के अलावा हम बाकी एकेडमिक ग्रोथ पर भी लगातार बात करते रहते हैं, एक्सपर्ट से मिलाते रहते हैं आपको। और आज इस एपिसोड में, इस टॉक शो में हम बात करने जा रहे हैं कि गोल्डन वीजा क्या है। जब भी गोल्डन वीजा की बात आती है तो हमें लगता है कि वो शायद एक कंट्री के लिए या एक कॉन्टिनेंट के लिए है। तो हम यहां पर आज बात करने वाले हैं एक एक्सपर्ट से। वेद है इनका नाम। हाय वेद, हाउ आर यू? या हाय, ग्रेट। तो वेद हमें एक्सप्लेन करेंगे कि गोल्डन वीजा आखिर है क्या। वेद, मेरा पहला क्वेश्चन यही है, क्योंकि आप इस फील्ड में इतने साल से हो, कि गोल्डन वीजा आता ही क्या सिर्फ एक कंट्री से लिमिटेड है, या गोल्डन वीजा अगर हम लेते हैं तो क्या हम बहुत सारी कंट्रीज को क्लेम कर सकते हैं। ये क्यूरियोसिटी पेरेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा है, बच्चों से ज्यादा मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स के लिए ज्यादा एक एपिसोड बनने वाला है। तो प्लीज एक क्लैरिटी यहाँ बच्चों को और उनके पेरेंट्स के लिए आप दे दीजिए। गोल्डन वीज़ा जो है अभी फ़िलहाल दुबई के लिए हम लोग कर रहे हैं। अदरवाइज गोल्डन वीज़ा बाकी कंट्रीज़ के लिए भी है, पोलैंड के लिए भी है। बट राइट नाउ क्योंकि दुबई बहुत क्लोज वेसिनिटी में है इंडिया के, तो अभी हम लोग सिर्फ दुबई के लिए गोल्डन वीज़ा कर रहे हैं। एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पेरेंट्स स्पेशली, जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है, जिनको टैक्स ना के बराबर पे करना है, जिनको अपने बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री चाहिए, उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो आप ये बोल रहे हो कि हाँ गोल्डन वीजा बाकी कंट्रीज के लिए है, बट आप जिसमें एक्सपर्ट है वो दुबई के लिए है, क्योंकि दुबई एक पास का, मतलब दुबई इज लाइक अ सेकंड इंडिया टू अस, वी कैन से दूसरा भारत है, क्योंकि इतने लोग वहाँ मिलते हैं। मैं भी 2-3 बार वहाँ जा चुका हूँ, तो हिंदी में ही बात होती है वहाँ पर। बट आपने कहा कि फ्री एजुकेशन एंड पेरेंट्स भी वहाँ जा सकते हैं, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दो वेद प्लीज। सो जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है, तो स्टार्ट करते हैं पेरेंट्स से। सो गोल्डन वीज़ा दुबई में उन लोगों को मिलता है जो वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में। दुबई आज के ज़माने में बहुत ही अच्छा डेवलप कर रहा है। वहाँ का कल्चर इंटरनेशनल है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे एक्सपैट्स और बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, तो उनके रहने के लिए बिल्डिंग्स भी बन रही है रहने के लिए। तो पेरेंट्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के थ्रू रेसिडेंसी लेने का। तो जैसे ही बच्चे पेरेंट्स अपना इन्वेस्ट करते हैं, उनको एक रेसिडेंसी मिलती है। अगर वो दुबई में नहीं रहना चाहते हैं सर, तो बाकी और प्रोविंसेस, बट येस एमिरेट्स में ही होने चाहिए वो 7 प्रोविंस, तो वहाँ जाकर वो स्टेट्स में जाकर रह सकते हैं और उनका प्रॉपर्टी दुबई में रहेगा। प्लस वो लोग अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं वहाँ पर। ओह गुड। बच्चों की एजुकेशन फ्री रहेगी, बच्चों को एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं एजुकेशन के लिए। ओके, सो क्योंकि यहाँ ये चैनल जो है वो प्राइमरली एजुकेशन पर फोकस करता है, तो बच्चों का फ़ायदा मुझे बताओ, क्योंकि मुझे यहाँ अपने स्टूडेंट्स का फ़ायदा देखना है कि हाँ भाई पेरेंट्स चले गए, उन्होंने वहाँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, अपनी कंपनी खोल ली, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ बच्चों का एजुकेशन ग्रोथ और बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, ये बात बताइए। पहली चीज़, दुबई एक सेफेस्ट कंट्री है। चाहे आप किसी भी नेशनल के हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, ब्रिटिशर्स हो, कहीं के भी हो, आपके लिए एक सेफ कंट्री है। दूसरा, बच्चों के लिए खुशखबरी, यहाँ पर एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं सर। क्या कह रहे हो आप? यस, यहाँ एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। बच्चे को हर रोज़ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा 1 और 3 डेज जाता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज पढ़ता है, अपने असाइनमेंट्स क्लियर करता है, अपने एग्ज़ाम्स का कोई उनको लोड नहीं है। तो यू मीन टू से कि सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड और असाइनमेंट बेस्ड मार्क्स मिलते रहते हैं उनको? यस, उनके डेवलपमेंट होती है, बिकॉज वहाँ बच्चों की एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। बच्चों के प्रोजेक्ट बेस्ड आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप कंप्लीट करते हो, सबमिट करते हो, उसके बेसिस पे आपको ग्रोथ मिलती है। प्लस बच्चों को सर यहाँ पर एक्सपोजर मिलता है, सिंस दुबई इज अ इंटरनेशनल कंट्री। बच्चों का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। दे गेट रेडी to do their higher studies from any other international country. For example, like you can go anywhere from Dubai. It's very safe and अच्छा, मतलब ये हो सकता है कि मैं यहाँ से दुबई जा रहा हूँ और दुबई से फिर यूके या यूएस पढ़ने जा रहा हूँ। दुबई में सर बहुत सी ऐसी यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं नाम अभी बोलूँगा नहीं उनका। कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं ऑस्ट्रेलिया की। वहाँ बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, 3 साल का प्रोग्राम लेते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, 1 साल वो ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी और कंट्री में करते हैं। गुड। तो उनके लिए एक तरह से पाथवे है। उनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत लो हो जाता है,
Okay. उनको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वहाँ। पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स वहाँ पर अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना कोई ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं, वो खोल सकते हैं। 100% उन्हीं की ओनरशिप होगी। उनको किसी भी तरह की 50% पार्टनर नहीं रखना है, इफ़ दे कम थ्रू इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे जैसे जितनी पावर शेक्स की होती हैं, हाँ जी, या जितनी पावर्स वहाँ के रेजिडेंट्स की होती हैं, एवरी बेनिफिट्स दे विल गेट इट, दे विल बी wow. कंसिडर्ड एज ए रेसिडेंट। तो ये मतलब ये एक ऐसी हिडन सा कॉन्सेप्ट था वेद, जो हमारे को आपके थ्रू पता लग रहा है। एंड आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ऐसा उनके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तो वो जरूर ये बात किसी ना किसी और को बताने वाले हैं, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं सुनी थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके ग्रेट। और कुछ आप अगर दुबई की एजुकेशन को लेकर बताना चाहते हो कि ठीक है मैंने गोल्डन वीज़ा नहीं लेना, तो क्या मैं तब भी वहाँ पढ़ने जा सकता हूँ, या क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? मैंने सुना है कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं वहाँ पर। यस, दुबई में बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। बच्चा उनमें भी एडमिशन ले सकता है सर। वहाँ की जैसे कि लेट्स से अगर कोई बच्चा किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जैसे कि आपका कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में ट्राई करता है, उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई होती है। परसेंटेज ज़्यादा चाहिए बच्चे को आइल्स में एग्ज़ाम ज़्यादा चाहिए। बट अगर बच्चे के नहीं आ पा रहे हैं, तो एक पाथवे के थ्रू दुबई में आकर कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। उसके बाद वो वापस आ सकते हैं अपने कंट्री, कंप्लीट कर सकते हैं अपनी 12th। उसके बाद दे कैन गो टू एनी अदर कंट्री दे वांट। ओके ओके गुड। यानी मल्टीपल रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं एक बच्चे के लिए। यस यस। एंड आपने जैसे बोला कि मेन प्रॉब्लम पेरेंट्स को क्या है, फंडिंग की, कि कितनी फीस होगी। तो आपके हिसाब से कंपैरेटिवली दुबई जो है वो इज लिटिल चीपर एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज? सर स्लाइटली चीपर रहता है, क्योंकि एक तो लिविंग कॉस्ट बहुत चीप है, प्लस बच्चे को वहाँ पर 7 days और 6 days इंस्टीट्यूशन नहीं जाना है। वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। Okay. बच्चा 100% सक्सेसफुल होता है अपनी एजुकेशन में, क्योंकि वहाँ एग्जाम्स नहीं है। Okay, बच्चों good. के लिए बहुत ही इजी ऑप्शन है। और प्लस दुबई इंडिया के बहुत पास है, बहुत पास है। आपको तो जब मर्जी मन करता है आप इंडिया आ सकते हो, आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आ सकते हैं दुबई। और सर टिकट साइज भी तो बहुत काउंट करता है कि आप प्लेन के टिकट ले रहे हो। बहुत सस्ते हैं। हाँ यस यस। आप उन टिकटों का आप कंपैरिजन करोगे आप किसी कनाडा, यूके, यूएस किसी कंट्री में, तो नॉट लेस देन 50% से नीचे टिकट्स मिलेंगे, आ जाएंगी। हाँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है एंड आई एम वेरी इंथुजियास्टिक। मैं खुद भी वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत सारे लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये तो खैर एक अच्छा मीडियम है जिससे हज़ारों लोगों को पता लगेगा, बट अदरवाइज भी ये बहुत कम लोगों को नॉलेज है। विद कुछ ऐसी चीज़ जो बिल्कुल स्टूडेंट्स को, अगर एक बच्चा जो अब सिर्फ 12th क्रॉस कर रहा है, वो 9th 10th 11th में नहीं है, वो 12th, क्योंकि उसने आपकी बात बाद में सुनी, अब वो 12th क्रॉस कर रहा है और उसको दुबई जाना है, तो आप क्या कहने वाले हो दुबई स्पेसिफिक उस 12th क्लास के बच्चे के लिए जो अभी बोर्ड एग्जाम बस देने वाला है या दे चुका है और CUET दे रहा है, तो उसको क्या कहने वाले हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलूँगा कि अपने एग्जाम्स करो, क्लियर करो। वाओ। परसेंटेज लाने की कोई ज़्यादा आपको टेंशन नहीं है। हाँ. आपकी परसेंटेज लोवेस्ट भी रहती है, यू गेट एडमिशन इन दुबई। ओके ग्रेट। हाँ कॉन्टैक्ट सर और us will help you to send you Dubai। गुड गुड गुड। तो ये सारी बातें वेद ने बहुत अच्छे से समझाई हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेद का नंबर और हाँ हमारा नंबर तो होता ही है, वहां पे डालने वाला हूं। बच्चों कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और हाँ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच वेद। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट।